सो डू वन थिंग, एक कप कॉफ़ी ले लो, ठीक है, पेन पेपर लो और मेरे साथ में इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझो। जहाँ मेरा ये नेव क्लोज हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे मेरे को वो बटन का कोड चाहिए। अगर मैं यहाँ पे से एन करके इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, ये देखो यहाँ पे से ऐसा आता हुआ दिख रहा है, राइट। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू इम्प्लीमेंट। हाँ जी, सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा और ये सारी चीज़ों को सीखने में आई नो टाइम थोड़ा सा लगता है यार, पर जब हम टेक्नोलॉजी को इस तरीके से सीखते हैं ना, तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है, ठीक है। चलो, सो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको बताता हूँ अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। सो गाइज, लास्ट सेशन में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बेसिकली प्लान किया हुआ था टैबलेट व्यू के लिए, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखते हो, अगर मैं इसको ऐसा मिनिमाइज़ करता हूँ, नॉट मिनिमाइज बेसिकली, बट अगर मैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज तक इसको लेके आता हूँ, तो ये टैबलेट व्यू में ऐसा ये कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने देखा हुआ था। आई होप तुम लोगों ने इसको बना के देखा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा, राइट। अब इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर गाइज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ सीखने वाले हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, सो डू वन थिंग, एक कप कॉफ़ी ले लो, ठीक है, पेन पेपर लो और मेरे साथ में इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझो। बिकॉज वॉट आई एम गोइंग टू शो यू इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम यार, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, बट ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा समझना है इसको, ज़रूरी है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इसको बेसिकली एक मोबाइल नेविगेशन की तरफ लेके जाएंगे। मोबाइल नेविगेशन में क्या होता है गाइस, बेसिकली कि आपने यहाँ पे देखा हुआ है कि जब कभी भी मैं इसको इस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज के यहाँ पे लेके आता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो मेरे मेन्यू ऑप्शंस है ना, ये मेरे कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ऐसे मतलब यहाँ पे हमारे पास में एक ऐसा एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो सारे मेन्यू ऑप्शंस ऐसे हमें ओपन होते हुए दिखेंगे और हम क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो ये गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक मेन्यू की बटन बनना चाहिए, उस बटन के हिसाब से ये सारा काम होना चाहिए, राइट। तो ये पर्टिकुलर एक सेक्शन है, काफ़ी लंबा सेक्शन जाएगा गाइस, ध्यान से समझना और एक एक चीज़ को देखते हुए चलना। मैं इसमें R&D नहीं करूँगा, कुछ कोड मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बनाया हुआ था, वो कोड के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा इसके अंदर। तो देखो क्या चीज़ है, किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो मैंने एक प्लान सेट किया हुआ है आप लोगों के लिए कि मुझे क्या करना है। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है गाइज हमारा, ये है रिस्पॉन्सिवनेस फॉर मोबाइल नेविगेशन, ठीक है। अब इसके अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स पे बात करेंगे, हम बात करेंगे ऐड बटन्स फॉर नेविगेशन इन दी HTML सेक्शन, ठीक है। मतलब आपको कुछ वहाँ पे बटन्स बनानी है जिसको हम ओपन और क्लोज करने का काम करेंगे उससे। इसके अलावा ऐड स्टाइल फॉर BTN मोबाइल नैव एंड आइकन मोबाइल नैव क्लासेस, मतलब मैं कुछ एक अलग से अभी जो बटन्स मैं आप लोगों के लिए डिज़ाइन करने वाला हूँ गाइज, उन बटन्स को भी हम एक प्रॉपर तरीके से एक CSS हमें प्लान करना होगा। तो वो CSS क्या होगा, कैसे लिखने वाले हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। जब हम एक 59 EM का स्क्रीन साइज जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, अगर जब कभी भी मैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पे आता हूँ, तो मैं ये करना चाहता हूँ कि यार वो जो मेन्यू आउटलाइन वाली बटन है वो मुझे अपीयर होना चाहिए और क्लोज वाली बटन जो मैं बनाऊंगा वो मेरे को बेसिकली डिसअपियर हो जाना चाहिए, राइट। देन इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे क्रिएटिंग द मोबाइल नेविगेशन फॉर साइज लेस देन इक्वल टू द टैबलेट साइज, मतलब इसके ऊपर अपन मोबाइल नेविगेशन कैसे क्रिएट करेंगे उसके ऊपर अपन बात करेंगे। देन मेन्यू शुड बी विजिबल ओनली व्हेन वी क्लिक ऑन द मेन्यू आइकन। अब भाई ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ना, ये मेरा कंसेप्ट है बेसिकली जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड, जिसमें हमें डायनामिक CSS या डायनामिक जो भी हम क्लासेस बनाते हैं CSS की, वो ऐड होनी चाहिए एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे। तो वो मैं आपको इसके बाद वाले सेक्शन में बताऊंगा, अभी अपन उस पर बात नहीं करेंगे। बट हाँ, उसका मैं आपको एक पूरा डेमो देने वाला हूँ कि यार किस तरीके से काम करेगा। तो अपन एक डेमो स्पेसिफिक काम कर सकते हैं, इससे तो मैं एक काम करने का तरीका भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। देन आई विल बी शोइंग दिस क्लोज आइकन व्हेन मेन्यू इज डिस्प्लेड इन द मोबाइल स्क्रीन। मतलब अगर हमारे को मोबाइल स्क्रीन में मेन्यू दिख रहा है तो ऑब्वियसली मैं मेन्यू बटन तो नहीं दिखाना चाहता हूँ, मेरे को क्लोज बटन दिखानी है। तो वो क्लोज बटन कैसे आएगी उसके ऊपर अपन बात करेंगे। एंड देन ब्रिंग द होल नेविगेशन ऑप्शन फ्लोइंग फ्रॉम द राइट साइड, मतलब इसमें थोड़ा सा मैं तुम्हें कुछ एक एनिमेशन भी करके मैं दिखाने वाला हूँ। चलो, तो इसके लिए अपन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस पर डायरेक्टली अपन बात करते हैं और एक एक चीज़ के ऊपर अपन काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे को क्या काम करना है, मेरे को बटन्स जो हैं वो मेरे को ऐड करना है index.html में।
अब ये बटन का कोड मैं कहाँ पे ऐड करूँगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो व्हाट यू कैन डू बेसिकली गाइज ओवर हियर, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए हो या आप नोटपैड पे आप इसको लिख रहे हो, तो आप ये पर्टिकुलर चीज़ को आप लिख के रखो, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग। ठीक है, तो एक बार आप इसको देखो मैं कहाँ पे इस पे काम करने वाला हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देखते हो, ये देखिए हमारे पास में ये हमारा कोड है। हम HTML वाले पार्ट में जाएंगे और ये जो नेविगेशन है गाइस, इस नेविगेशन पे मेरे को यहाँ पे जहाँ मेरा ये नेव क्लोज हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे मेरे को वो बटन का कोड चाहिए है। ठीक है, तो ये बटन का कोड मैंने यहाँ पे लिखा। अब आप देख सकते हो यार, मैं टाइम थोड़ा सा सेव करने के लिए मैं ये पर्टिकुलर कोड लिख रहा हूँ। कहाँ से मैंने आई एन आइकन यूज़ करा हुआ है, उसमें कहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, दिस इज समथिंग यू कैन ऑलरेडी सर्च एंड यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। ठीक है, तो मैं इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार ये सब चीज़ें तो तुम लोगों को आती होंगी। अब यहाँ पे आने के बाद में देखो, जब मैं इसको ऐसे रिफ्रेश करूँगा, सो दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे पास में ये पर्टिकुलर ये आएगा। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने ऑलरेडी इसका CSS मैंने लिख के रखा हुआ था, इस वजह से ये CSS इस तरीके से दिख रहा है, अदरवाइज ये आपको ऐसा नहीं दिखेगा। तो देखो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये जो पर्टिकुलर CSS है गाइस, ये ऐड स्टाइल फॉर बटन मोबाइल नेव, ये जो मैंने बना के रखा हुआ है, ये CSS आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये वाला CSS आपको चाहिए पड़ेगा। अब ये CSS मैंने कहाँ पे ऐड किया हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। और हम उसको रिमूव करके भी देखेंगे कि यार वो CSS को अगर मैं हटाता हूँ तो उस पर मेरे को क्या इफेक्ट देखने को आएगा, राइट। तो देखो ये जो style.css है, इसके अंदर इफ़ यू विल कम डाउन ओवर हियर, ये देखो ये मैंने मोबाइल का CSS इसमें ऐड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या करा है, बटन मोबाइल नेव जो है, देखिए यहाँ पर अगर आप समझेंगे, ये जो मेरे पास में बटन मोबाइल नेविगेशन करके मैंने बनाया हुआ है, इसके लिए मैंने कुछ एक CSS प्लान किया, जिसमें मैंने उसका बॉर्डर नन कर दिया, बैकग्राउंड नन कर दिया, कर्सर पॉइंटर वाला बना दिया मैंने। जो आइकन मोबाइल नेविगेशन है उसमें हाइट विड्थ एंड कलर मैंने स्पेसिफाई कर दिया। एंड आइकन मोबाइल नेविगेशन के अंदर जो क्लोज आउटलाइन है गाइस, उसको हम लोग डिस्प्ले नन करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये नहीं हुआ है, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। ये मेरे पास में थोड़ा सा मैंने गड़बड़ लिख दिया था, इसको आप थोड़ा सा चेक कर लेना, यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए, देन इट विल बी डिस्प्लेड। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये आपको यहाँ से कट करके एंड एक बार मैं इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ कि हाउ एग्जैक्टली इट विल लुक लाइक ऑन योर मशीन। सो ये देखिए, ये आपको इस तरीके से ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लोज और ये मेन्यू का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सिंपली इधर जाने के बाद में वही पर्टिकुलर चीज़ को मैंने इसमें लिख के रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर CSS प्लान किया हुआ था, इस CSS को लिखा, जिसकी वजह से मेरे को जो आउटपुट आ रहा है, इट इज़ कमिंग समथिंग लाइक दिस। अब आप देखो यहाँ पे मैंने वो जो क्लोज वाला बटन था उसको मैंने हाइड कर दिया, तो वो मेरे को नहीं दिख रहा है। अब आप देखो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, अगली चीज़ क्या करना है मेरे को, कि मेरे को अगर इस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पे मैं आता हूँ तो मुझे ये आइटम्स थोड़ी ना दिखाने हैं, राइट। मुझे ये वाली चीज़ें नहीं दिखानी है। अब इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए देखिए आप यहाँ पे आ जाइए, मैंने यहाँ पे ये कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं। देखो, once we reach the 59 size, we want the menu outline button to appear, add below CSS in the query.css in this particular thing। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आपके पास में मीडिया क्वेरी में बटन मोबाइल नेविगेशन है, इसके अंदर यहाँ पे मेरे को इसको ब्लॉक एलिमेंट बनाना है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट कम ओवर हियर एंड ये क्वेरी वाले सेक्शन के अंदर see where I will be adding this particular thing, I show you। ठीक है, यस। सो ये जो मेरे पास में 59 EM वाला साइज है, इस पे मैं आके क्या करना चाहता हूँ, मेरे को यहाँ पे ये देखो, मैंने ये जो बटन मोबाइल नेविगेशन है, इसको मैंने यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले करना है, और बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको यहाँ पे से हटाएंगे। अब मैं हटाना कहाँ पे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, व्हेन यू विल सी दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर गाइस, ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अभी हम इसके ऊपर भी काम करेंगे कि कैसे करना है, बट ये चीज़ आपकी अपीयर कब होगी, जैसे आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पे आओगे तब ये अपीयर होना चाहिए। सो लेट अस डू वन थिंग यार, लेट अस डू वन थिंग। मैं क्या करूँगा, मैं सेम यही जो बटन मोबाइल नेविगेशन है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके एंड ये वाला जो साइज़ है हमारा 1200 पिक्सल का, इसके अंदर में
यहाँ पे डाल के अगर इसको मैं नन कर दूँ, ठीक है। सो एक बार आप देखो नन करने से क्या होता है। व्हेन यू विल गो ओवर हियर एंड रिफ्रेश दिस पार्ट, ओके, ये देखिए जब आप वो 1200 पिक्सल पे रहेंगे, बेसिकली ये मैंने ज़्यादा के लिए करके रखा हुआ था, उसको भी मैं फिक्स कर दूंगा। बट आप देखो यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, बट द मोमेंट यू विल कम डाउन टू दिस पर्टिकुलर थिंग, देखो ये यहाँ पे ही आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने उसको चेंज किया हुआ है गाइस। ये पर्टिकुलर चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैंने ये किस तरीके से काम कर रहा हूँ। तो ये मैंने बेसिकली जो है ना, इसको मैंने नन करके रखा हुआ था, इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ दिख रही थी। अब देखो नेक्स्ट में क्या करना चाहता हूँ, क्रिएटिंग द मोबाइल नेविगेशन फॉर स्क्रीन लेस देन और इक्वल टू द टैबलेट साइज। ये तो अब आपको इसके अंदर बेसिकली क्या करना है, आप बेसिकली ये पर्टिकुलर जो CSS है ना, इस CSS को मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। सो देखो आई विल जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड आई विल रिमूव सम ऑफ द पार्ट फ्रॉम हियर एंड वन बाय वन हम लोग इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि यार इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। So just give me 1 minute. Let me just take this much of code. I will explain this to you as well, guys. Don't worry. So यहाँ पे आके मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैं 59 EM वाला पार्ट है ना, इसी के अंदर यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर CSS को इम्प्लीमेंट करूँगा। अब देखो इससे क्या होगा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम क्या चाहते हैं कि जो मेन नेविगेशन वाला पोर्शन है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मैं बेसिकली ये सब चीज़ें अभी यहाँ पे से हटा देता हूँ, देन यू पीपल विल स्लोली अंडरस्टैंड कि यार इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली जो मेरा मेन नेविगेशन है, उस मेन नेविगेशन को मेरे को दिखाना नहीं है, राइट। जब हम उस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पे आते हैं तो मेरे को उस मेन नेविगेशन को नहीं दिखाना है। बट मैं क्या करना चाहता हूँ कि यार वो पूरा एक बेसिकली एक सेक्शन बनना चाहिए, और उस सेक्शन के अंदर वो पूरा का पूरा नेविगेशन मेरे को लेके आना है। तो मैंने क्या करा हुआ है, मैंने एक बैकग्राउंड कलर मैंने मेन नेविगेशन के ऊपर सेट कर दिया। अब ये मेन नेविगेशन कहाँ है, दिस ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। तो यहाँ पे से देखो जब आप इधर आते हो, लेट अस डू वन थिंग, ये है, ये देखिए ये जो मेन नेविगेशन है ना, इस मेन नेविगेशन को मैं हाइड कर देना चाह रहा हूँ। ये पूरा का पूरा नेविगेशन वाला पैनल मेरा हाइड होना चाहिए। तो देखो इसके लिए मैंने क्या करा हुआ है, मैंने बैकग्राउंड कलर जो है उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया, पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट फिक्स कर दी है, टॉप एंड लेफ्ट से मैंने उसको 0 करा है, विड्थ और हाइट मैंने 100 इसका रख दिया है, डिस्प्ले हम फ्लेक्स कर रहे हैं, अलाइन आइटम्स हम सेंटर कर रहे हैं, जस्टिफाई कंटेंट हम सेंटर कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो सेंटर अलाइन में आ जाएगा। अब इसका कैसा आउटपुट आएगा, लेट अस फोकस हियर, देन यू विल अंडरस्टैंड। अब आप देखो यहाँ पे से दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, ठीक है। ये मैं बात कर रहा था कि यार ये मेरे पास में जो स्क्रीन साइज है, जैसे ये इस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पे आएगा, ये देखो, ये देखो, तो ये आपके पास में इस तरीके का एक मेन्यू बन जाएगा। बट मेरे को इसको इस तरीके का मेन्यू थोड़े बनाना है, मुझे क्या करना है, ये जो हाउ इट वर्क्स, मील, टेस्टिमोनियल, प्राइस और ट्राई फॉर फ्री है, ये सारे मेरे को एक के नीचे एक ऐसे आने चाहिए, राइट। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है यार। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरा जो मेन नेविगेशन लिस्ट है ना, उसमें मैं जितने भी आइटम्स हैं उसको मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा और उसमें एक गैप दे दूंगा 4.8 रेम का। तो मैं अगर यहाँ से ये वाला पर्टिकुलर पार्ट में यहाँ पे से लेके जाता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड कि यार हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। देखो, और ये सब चीज़ें मैं कहाँ डाल रहा हूँ, आई होप यू पीपल माइट बी अंडरस्टैंडिंग। गाइज इसमें बहुत R&D लगती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर समझना होती हैं। आगे भी मैं इसमें तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ, यू पीपल विल अंडरस्टैंड हाउ मच एफर्ट इट विल बी रिक्वायरिंग, ठीक है। तो अभी यहाँ से तुम चीज़ों को थोड़ा सा सिर्फ समझना शुरू करो कैसे काम करना है। यू कैन पॉज मी वेयर एवर यू विश एंड यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दिस पर्टिकुलर कोड इन योर एप्लीकेशन ऑल्सो, एंड आई एम श्योर डेफिनेटली इट विल बी वर्किंग। एंड डोंट वरी अबाउट दिस यार, मेरे को एक बार ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने दो। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि यार सर हमारे को इसका कोड शेयर कर दो। आई विल डेफिनेटली शेयर द कोड विथ ऑल ऑफ यू, राइट, बट इट विल टेक सम टाइम। क्योंकि क्या है, देखो अभी मैं बीच में ऐसा मैं R&D करके मैं तुमको कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दे भी दूंगा, हो सकता है तुम इसको कहीं यूज़ करोगे, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा, तो तुम्हारा सारा पूरा फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो भसक जाएगा। सो इससे अच्छा ये है, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर थिंग एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, बट फर्स्ट चेक इट आउट कि यार व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, है ना। और मेरे साथ साथ तुम लोग भी करना शुरू करो। तो देखो मैंने यहाँ पे मेन नेविगेशन लिस्ट के ऊपर काम कर लिया। नाउ इफ आई विल कम बैक ओवर हियर एंड इफ आई विल रिफ्रेश दिस थिंग, अब देखो ये एक के नीचे एक दिख रहा है,
ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका थोड़ा सा अपन फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही मैं फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगा ये काफ़ी अच्छा देखने में, लुक एंड फील वाइज काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वो मेरे पास में कहाँ पे है, मैंने एक मेन नेव आइटम नाम से ये बना के रख रखा हुआ है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये मेन नेव आइटम, ये वाली जो CSS है ना, सॉरी ये जो क्लास है, इस पर्टिकुलर क्लास का CSS मेरे को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। एंड व्हाट काइंड ऑफ CSS आई वांट टू इंप्लीमेंट, देखो इसमें सिंपल कुछ नहीं करा मैंने फॉन्ट साइज जो है वो 3.2 रेम का मैंने दे दिया, ठीक है। अब इस पे आने के बाद में वंस यू विल रिफ्रेश दिस, ये देखो इस तरीके से ये दिखना शुरू हो जाएगा। तो छोटी सी चीज है गाइस, 15 मिनट हुए हैं बट काफी कुछ तुमको इसमें समझ में आ रहा होगा कि यार इसको कैसे किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। चलो आगे कुछ और भी चीजें मैं तुमको बताने वाला हूँ। एंड अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, देन यू पीपल विल गेट द आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। पहले इसको यहाँ पे अपन रख लेते हैं, देन आई विल शो यू समथिंग। अब देखो मेरे को क्या करना है यार, कि मैं ये करना चाहता था कि जब मैं उस मेन्यू बटन पे क्लिक करूंगा तब जाके मेरे को वो बेसिकली दिखना चाहिए, राइट। तो एक बार अपन यहाँ पे आते हैं, देखो मैंने क्या करा है, ये वाली चीज मेरे को तब आना चाहिए जब मैं ये मेन्यू बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। बट अभी मैं मेन्यू बटन पे क्लिक करने वाला कोड नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द जावा स्क्रिप्ट, जो हम अगले वाले वीडियो में या अगला जो भी सेशन आने वाला है गाइज उसके अंदर अपन इस पर काम करेंगे। बट देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे ही तुमने इधर देखा तो यहाँ पे देखो ये मेन्यू वाली ये तो दिख रही है, बट वो पर्टिकुलर मेन्यू आइटम्स नहीं दिख रहे हैं। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, ये जो डिस्प्ले नन वाला पार्ट है ना गाइज, ये यहाँ पे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उसका रीजन मैंने यहाँ पे लिख के रख रखा हुआ है, एंड आई विल जस्ट कमेंट इट आउट, एंड इसका हम एक दूसरा अल्टरनेटिव यूज करेंगे जिसको लेके अपन इसके ऊपर काम करने वाले हैं। देखो क्या होगा, जब कभी भी तुम आगे इसके ऊपर काम करोगे, तुम ऐसा तो नहीं है कि यार सिर्फ बटन पे क्लिक करके और तुम्हें सिर्फ मेन्यू आइटम्स दिखाने हैं, तुम्हें वो मेन्यू आइटम्स एनिमेट करते हुए देखना है, राइट। सो अगर तुम एनिमेशन इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो ये डिस्प्ले नन के ऊपर तुम्हारा एनिमेशन इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्रांजिशन आपको देगा नहीं, ये ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी आप इसके साथ में लगा नहीं सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे से क्या करूँगा, मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को हटा दूंगा और मैं यहाँ पे ओपेसिटी जो है, ये ओपेसिटी को मैं ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। अब जैसे तुम ओपेसिटी ज़ीरो करोगे तो देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, सेम चीज़ तुम वापस से अचीव कर सकते हो, तुम्हारे को यहाँ पे नहीं है। बट ओपेसिटी को अपन जो है ना, जब ट्रांजिशन के साथ लेके जाएंगे और 100% पे लेके जाऊंगा तो वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में ओपेसिटी आपको चेंज होती हुई दिखेगी। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा देखने में दिखेगा गाइज, ठीक है। चलो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर, इट इज़ दैट मच सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट एक पर्टिकुलर पार्ट पे अपन बात करते हैं, दैट इज बेसिकली द मेन्यू शुड बी विजिबल ओनली व्हेन वी क्लिक ऑन द मेन्यू आइटम। अब देखो ये काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है गाइस, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारी ये पर्टिकुलर मेन्यू आइटम कहाँ पे दिखना चाहिए और कैसे ये आना चाहिए। देखो तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हेन यू विल कम टू दिस index.html पेज, देखो यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, ये पर्टिकुलर मेन्यू मेन नेव जो है ये काम करना तब चालू करना चाहिए गाइस जब हम उस बटन पे क्लिक कर रहे हैं। तो मैं एक काम कर सकता हूं, ये जो मेरे पास में हेडर क्लास है, इस हेडर क्लास के साथ में मैं यहाँ पे एक और CSS में इंप्लीमेंट कर देता हूं, दैट इज बेसिकली दी नेव ओपन, ठीक है। अब ये जो नेव ओपन है ना, यहाँ पे अभी मैं इसको हाथ से लिख दे रहा हूं, बट हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे कि यार यही पर्टिकुलर नेव ओपन जो है ये मैं क्लिक करूं तब जाके यहाँ पे मेरे पास में ये ऐड होना चाहिए। तो इसको हमें जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करना होगा, राइट। तो ये जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट होता है उसके ऊपर अपन बाद में बात करेंगे, बट अभी हाल फिलहाल अपन जितना अपना काम करना चाहते हैं वो पहले पूरा करके देख लेते हैं, बाद में अपन जावा स्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मेन नेव ओपन करके मैंने एक क्लास यहाँ पे ऐड कर दी, एंड देन सी इस पर्टिकुलर क्लास में मैं क्या करने वाला हूं, ये मैं पर्टिकुलर ये सारी चीजें मैं बाद में आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। देन आपको क्या करना है, ऐड बिलो CSS इन द queries.css। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो ये पर्टिकुलर चीज मैं आपको दिखाता हूं, मैंने ये वाला CSS लिया यहाँ पे से, एंड आई एम गोइंग बैक इनटू माय दिस query.css, और इसके अंदर में यहाँ पे मैं ये पर्टिकुलर CSS को मैं इंप्लीमेंट करता हूं, ठीक है। सो मैंने बोला कि ये एक काम करते हैं,
ठीक है, किधर भी लिख दो, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। सो डॉट नेव ओपन डॉट मेन नेव करके मैंने इसका ओपेसिटी मैंने चेंज किया। तो यहाँ पे से देखिए आपको ओपेसिटी यहाँ पे आपको 0 है, यहाँ पे ओपेसिटी हम लोगों ने 1 कर दिया है। ठीक है, अब एक बार इसको समझ लेते हैं कि यार ये क्या होगा। देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही है, बट अगर आप यहाँ पे आओगे, देखो जब आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में आते हो, ओके लेट मी जस्ट टेक इट लिटिल अप, लेट मी क्लोज दिस पार्ट। ये देखो, अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे नेव ओपन करके मेरे पास में ये क्लास बनी हुई है। ठीक है ना, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्लास को यहाँ पे से हटा दूं, देखो क्या होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब यही चीज मैं क्या करना चाहता हूं, मैं डायनामिकली यहाँ पे एक CSS में ऐड करूंगा। तो तुम ऐसा इमेजिन कर लो कि अगर यहाँ पे तुम्हारे पास में ये नेव ओपन करके ये CSS अगर आती है, तो देखो ये तुम्हारे को इस तरीके से दिखना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये पर्टिकुलर चीज को हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे होगा वो सब चीजें मैं बताऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। बट स्टिल यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं यार, जो चीजों को समझना थोड़ा सा जरूरी है। अब देखो मैं ये चाहता हूं कि यहां पे क्या हुआ है, ये ट्रांजिशन होता हुआ नहीं दिखा, ये हमको एकदम इमीडिएटली एकदम से ऐसा आता हुआ दिख गया था। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं इसके पेरेंट वाली प्रॉपर्टी के अंदर। तो इसकी पेरेंट प्रॉपर्टी कौन सी है, मेन नेव जो है, दैट इज बेसिकली द पेरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूं और आप देखो यहाँ पे मैं एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऐड कर लेता हूं, ट्रांजिशन, एंड मैंने यहाँ पे बोला ऑल एंड 0.5 सेकेंड, मैं 0.5 सेकेंड का एक ट्रांजिशन ऐड करता हूं। अब देखो जब ये ट्रांजिशन ऐड होगा तो ये किस तरीके से दिखने वाला है, यू पीपल विल अंडरस्टैंड ओवर हियर। तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे से ये हटा रहा हूं, ये देखो थोड़ा सा आपको इस पे दिख रहा था ना। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे ये वापस से ओपन वाली मैं ऐड कर दूंगा, देखो मैंने वापस से ये ओपन लगाया, ये देखो ये आपको ट्रांजिशन होता हुआ दिख रहा है। दिस इज समथिंग गाइस वी वांटेड टू क्रिएट ओवर हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन समझते हैं कि अगली क्या चीज इंप्लीमेंट करना है। तो ये ट्रांजिशन वाली चीज तो तुमको समझ में आ गई कि कैसे काम करेगा, राइट? अब यहाँ पे से मेक बिलो चेंजेस इन द रिस्पेक्टिव CSS पार्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैंने यहाँ पे से ट्रांजिशन तो ऐड कर दिया, अब मैं आपको ये वाली चीज और बता देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर अपन थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस। ये क्या है, ये अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, बट लेट मी जस्ट टेक दिस पार्ट ओवर हियर एंड देन लेट मी गिव यू दिस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग। देखो मैंने यहाँ पे से क्या किया हुआ है, यहाँ पे क्या होता है, हम एक बेसिकली ये चाहते हैं कि यार जब आप यहाँ पे से इस पर्टिकुलर चीज को ऐसे दिखाओगे ना, तो बेसिकली क्या होता है कि यार मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तभी जाके ये काम करना चाहिए, और बाकी और दूसरी चीज़ों पे नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे से क्या करके रखा हुआ है कि इसको अनएक्सेसिबल टू द माउस एंड कीबोर्ड ये मेरे को करना पड़ेगा, विजिबिलिटी हिडन करना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ये प्रॉपर्टी में ऐड करना पड़ेंगी। सो ये पर्टिकुलर चीज़ मैंने किया। देन इसके बाद में मेरे को क्या करना है कि यार ये जैसे आपकी ऐड होता है तो ये मेन नेविगेशन के अंदर ये दो प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे से वापस से एनेबल करनी है। तो देखो यहाँ पे आके मैं वापस ये दोनों प्रॉपर्टीज में इसके अंदर एनेबल कर देता हूँ। ठीक है, ये छोटा छोटा सा कोड है गाइस, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है इन सब चीज़ों की। तो यहाँ से देखो क्या होता है, लेट मी चेक इट आउट। ठीक है, लेट मी ऐड दिस पर्टिकुलर पार्ट। यस, सो मेरे को एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बनता हुआ दिख रहा है गाइस, है ना। इसके ऊपर अपन और आते हैं। अब देखो मेरे को अगला क्या काम करना है इसके अंदर, ये दो प्रॉपर्टीज भी मैंने ऐड कर दी हैं। देन मैं ये चाहता हूं कि शो द क्लोज आइकन व्हेन मेन्यू इज डिस्प्लेड इन दी मोबाइल स्क्रीन। ठीक है, अब ये हमें ये पर्टिकुलर क्लोज आइकन कहाँ पे दिखाना है, कैसे दिखाना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, लेट्स सी दिस पर्टिकुलर पार्ट। जब आपके पास में ये दिख रहा है तो आपको यहाँ पे ये मेन्यू आइकन थोड़ी ना दिखाना है, आपको यहाँ पे क्लोज आइकन दिखाना है। तो क्लोज आइकन दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे नेव ओपन और उसके अंदर आइकन मोबाइल नेव जो है, उसमें क्लोज आउटलाइन जो है उसको मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा
एंड मेन्यू आउटलाइन जो है उसको मैं डिस्प्ले नन कर दूंगा। तो इससे मेरा क्या होगा कि इस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पे आने के बाद हमारे को ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारी इंप्लीमेंट हो जाएंगी, और जैसे ये होगा तो आपको क्लोज आइकन जो है वो आपको एनेबल हो जाएगा और मेन्यू आउटलाइन आइकन जो है वो आपको डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसका डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी को मैंने एक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आने के बाद एक बार रिफ्रेश करो, ये देखो ये वाला पर्टिकुलर काम मेरे को इस पे इम्प्लीमेंट करना था। सो आई होप यार तुमको समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगर यही सब चीज़ें मैं तुम्हें ऐसे लिख लिख के बताता तो गाइस ये काफ़ी लंबा हो जाता, एंड यू पीपल माइट नॉट बी फीलिंग दैट मच एनर्जेटिक ओवर हियर। तो यहाँ पे मेरे को इन सारी चीज़ों को करने के लिए ये काम करना पड़ता है गाइस। अब हम लोग एक लास्ट पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम करेंगे कि यार ये जो नेविगेशन है ये एक फ्लोइंग फ्रॉम द राइट साइड आना चाहिए, मतलब मेरे को राइट साइड से इसको फ्लो होता हुआ दिखाना है। तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका queries.css फाइल है उसके अंदर आप जो मेन नेव करके जो हम CSS हमने लिखा हुआ है वहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स पोजिशन पे इसको 100% करेंगे। अब देखो इसको एक्स पोजिशन 100% करने से क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ऐड कर ली, ठीक है। अब देखना इससे क्या होता है। जब मैं इसको ऐसा करूंगा, मैं रिफ्रेश किया मैंने, अब देखो यहाँ पे से ये तो गायब हो गया, बट आपको लगता है क्या कि यहाँ से गायब हुआ? अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो जब मैं इसको ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये बेसिकली मेरा स्क्रीन के राइट साइड में अभी यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने क्या बोला है, इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स पोजिशन पे 100% में लेके चला गया, तो ये मेरा यहाँ पे चला गया। बट मैं इसको ऐसे थोड़ी ना दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे आपको ये स्क्रॉल बार आ जाएगा, तो मुझे यहाँ से इसको दिखाना भी नहीं है। मतलब इसको एक्स पोजिशन पे लेके जाना है राइट साइड में, बट मेरे को उसको शो नहीं करना है। अब देखो गाइज ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं और काफी यहाँ पे समझने वाली चीजें हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करना चाहते हैं, general.css के अंदर मेरे पास में दो टैग हैं गाइज, एक बॉडी और एक HTML का टैग। उसके अंदर मेरे को ये जो ओवरफ्लो एक्स वाली प्रॉपर्टी जो है ना इसको हिडन कर देना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं general.css को भी ओपन कर लेता हूं यहां पे से, और देखो general.css में मेरे पास में ये बॉडी और HTML, इसके अंदर मेरे को ये ओवरफ्लो एक्स वाली प्रॉपर्टी जो है ये दोनों पे मेरे को हिडन कर देना है। बट इसके बाद भी ये हिडन नहीं होगा, उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों। देखो यहां पे से अगर आप देखोगे तो ये अभी भी दिख रहा है, बट इससे होना चाहिए था, बट ये क्यों नहीं होता है उसका मैं आपको रीजन बता देता हूं। देखो रीजन इसका यहाँ पे ये है गाइस कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ना ये आपकी सिर्फ तब काम करती है जब बेसिकली कोई भी चीज जो यहाँ पे बॉडी पे जो है ना उसकी प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी रिलेटिव बेसिकली, तभी यहाँ पे ये जाके काम होगा। तो देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो पोजीशन रिलेटिव है ना ये मेरे को हेडर के अंदर सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे से आने के बाद में मैं यहाँ पे style.css पे आता हूँ, एंड style.css पे आने के बाद में लेट मी चेक आउट दी हेडर पोर्शन। ये जो हेडर है ना, हेडर के अंदर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी सेट करूंगा पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब जब आपने पोजीशन रिलेटिव किया देन लेट अस सी कि यार अब इस केस में क्या काम होता है। तो अब मैं यहाँ पे इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूं और मैं यहाँ पे से इसको देखो, यहाँ मैं इधर ड्रैग करने की कोशिश कर रहा हूं, ये ड्रैग नहीं हो रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में वो रिलेटिव पोजीशन मैंने सेट कर दी है। उसकी वजह से ये यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी ऐड हो रही है, जो मैंने यहाँ पे बॉडी के ऊपर ये सेट किया था ना ओवरफ्लो हिडन, ये वाली चीज हमारी होगी। तो एक्स एक्सिस पे जो भी चीज ओवरफ्लो हो रही थी उसको हमने हाइड कर दिया, राइट। चलिए अब यहां पे से आने के बाद में मैं क्या करना चाहता हूं कि मेरे को वो जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट है उसको मेरे को 0 करना है नेव ओपन मेन नेव के अंदर, ठीक है। तो यहां पे देखिए मैं ये जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट है ये प्रॉपर्टी में ले लेता हूं, और मैं नेव ओपन मेन नेव के अंदर यहां पे आने के बाद 1 सेकेंड, नेव ओपन मेन नेव, और इसके अंदर मेरे को ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट को 0 करना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद में लेट मी सी इज देयर एनीथिंग एल्स, ठीक है। अब कुछ नहीं है। अब मैं अगर इसको वापस से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे से क्या होगा आपको समझ में आएगा, राइट। अब आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे पहले ये वाली पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हटा रहा हूँ, ये देखो आपको ये जाता हुआ सा दिखा था राइट साइड में।
अब यही प्रॉपर्टी जब हम यहाँ पे ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे से n करके इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, ये देखो यहाँ पे से ऐसा आता हुआ दिख रहा है, राइट। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू इम्प्लीमेंट। इतनी सी छोटी सी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने को आधा घंटा लग गया। अब आप सोचो अगर यही सारी चीजें अगर मैं आपको बाय हैंड ऐसे लिख के मैं देता, ट्रस्ट मी गाइज, इट वुड हैव बीन टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। अब आपके सपोर्ट के लिए एक काम जरूर कर दूंगा कि ये जो मैंने पूरा एक स्टेप बनाया हुआ है, ये सारी स्टेप मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा इस तरीके से, सो यू पीपल कैन गो थ्रू एंड यू कैन चेक इट आउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अच्छा, इसमें तुमको थोड़ा सा कुछ और भी चीजें बता देता हूं विच इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू। देखो एक काम करना, यहाँ पे जो ट्रांजिशन है ना, इसके साथ अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज होती हैं यार। लेट मी डू वन थिंग, ये मैं 2 सेकंड का देता हूँ एंड लेट मी से मैं यहाँ पे ये ईज इन आउट ऐसा कुछ करके मैं यूज करके देखता हूँ, ठीक है। इसको तुम भी यूज करके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट हैं यार। देखो यहाँ से जब मैं रिफ्रेश करूंगा, अब देखना यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे से इसको हटाता हूँ, देखो कैसे गया ये, है ना, एकदम जल्दी से गया ना। यहाँ पे से देखो मैं एन करके, ये देखो कैसे आ गया। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, ये ऐसे आता हुआ, और यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करोगे तो जाता हुआ दिखेगा, तो ये बहुत अच्छा लगने वाला है, राइट। तो अपन एक काम करेंगे, इसको अभी अपन सिर्फ यहीं तक रखते हैं, अदरवाइज ये सेशन काफी लंबा हो जाएगा एंड यू पीपल विल गेट बोर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। अब हम लोग इसको नेक्स्ट सेशन में जाएंगे और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसको जावा स्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, सो दैट इट विल बी मोर यूजफुल फॉर यू एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क विद दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। बट अदरवाइज तुम देखोगे तो यार देखो एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी लगने लगी है, काफ़ी कुछ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होके दिखने लगा है। तो आई होप यू पीपल विल इंजॉय दिस एंड यू पीपल विल लाइक दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। अब हमारे को इस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पे ये नहीं होना चाहिए, तो ये आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है। डू वन थिंग गाइस कि यार इसको तुम इंप्लीमेंट करो और इसको रिमूव करने की कोशिश करो। ये छोटी सी चीज है, बट मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये मैं यहाँ पे से हटा दूंगा एंड आई विल वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट लेटर ऑन, ठीक है। तुम इसको हटाना, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा एक असाइनमेंट है विच यू पीपल विल डू फ्रॉम योर साइड। चलो, आई होप यहाँ तक की चीज़ें तुमको अच्छी लगी होंगी, एप्लीकेशन अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा। अगर ये अच्छा लगता है गाइस तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और दूसरों के साथ में भी इसको बांटो, ठीक है। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, जस्ट फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।